हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास टेस्ट सीरीज़ 7 है। इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड उनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है, आप वहाँ से उन क्लासेस उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन ये आप लोगों के लिए एक है कि एक क्लास अभी आप 5 बजे देख रहे हैं, ठीक है, शाम के 5 बजे देख रहे हैं, और एक क्लास रात में 8 बजे होती है। वो बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए चलाई गई है क्लास, ठीक है। काफ़ी समय पहले से ही 8 बजे क्लासेस होती थी पीजीटी के, जैसे पुराने बच्चे जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता है पीजीटी की पहले होती थी। अभी जो 8 बजे वाली क्लासेस हो रही हैं वो बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए हो रही हैं, और 5 बजे शाम को पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस हो रही हैं। और इसके अलावा अभी कुछ दिनों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए भी सोशियोलॉजी की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। एंड उसकी टाइमिंग आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट होगी उसके कुछ दिन पहले आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन है, मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, दुर्कीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मानव समाज एक जीवी के रूप में है, निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया, या मानव समाज एक जीव के रूप में है, ऐसा तर्क इनमें से किसका है? दुर्कीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? हर्बर्ट स्पेंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासवादी विचारक है और इन्हें सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सामाजिक डार्विनवादी हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने समाज का उद्विकासीय सिद्धांत दिया हुआ है। इनका कहना था, ये तर्क भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है, किसका कहना है? तो याद रखिएगा, स्पेंसर का ही कहना है कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी बात याद रखनी है आपको, स्पेंसर ने सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग किया था, ठीक है। सबसे पहले सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने ही किया है। और सामाजिक संरचना की जो तुलना है वे उसे इन्होंने मानवीय शरीर से की है, ठीक है। मानवीय शरीर के साथ इन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना की है, ये भी याद रखिएगा। एक प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि समाज के दो प्रकार, एक तो हो जाएगा औद्योगिक समाज, दूसरा है सैनिक समाज या शिकारी समाज। किसने बताए हैं? तो स्पेंसर ने बताए हैं समाज के ये दो प्रकार, औद्योगिक समाज और सैनिक समाज या शिकारी समाज, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते हैं, कारण संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका होती है। यहाँ पर सही क्या होगा? हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते हैं, संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका होती है। यहाँ पर सही क्या होगा? कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या, या फिर कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या फिर कथन गलत है कारण सही है? क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? देखिए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कारगत विवाह है? विवाह के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, प्रेम विवाह है, ईसाई विवाह है, हिंदू विवाह है, मुस्लिम विवाह है, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इनमें से कौन सा एक विवाह संस्कारगत विवाह माना जाता है या कहा जाता है? तो यहाँ पर हिंदू विवाह को,
अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ऐसा किसने कहा है। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। और विवाह यानी कि मैरिज, इस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं, इनका प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है, तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक टॉपिक से रिलेटेड सभी का फोल्डर बना दिया गया है। प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है। सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्ग आधारित खुला समाज, जाति आधारित बंद समाज, जनजाति समाज या फिर वर्ग विहीन समाज। इनमें से किस समाज में सामाजिक गतिशीलता की संभावनाएं ज़्यादा है। सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता, इस अवधारणा को के बारे में सबसे पहले जो व्यवस्थित तरीके से अध्ययन है या वर्णन है वो सोरोकिन ने किया है अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में, और ये बुक कब आती है, 1927 में आती है, सोशल मोबिलिटी। ठीक है, ये सोरोकिन का कहना था। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था सामाजिक गतिशीलता के बारे में कि कोई वस्तु है या मूल्य है, ठीक है, मानव निर्मित कोई वस्तु या मूल्य में या मानव द्वारा रूपांतरित किसी वस्तु या मूल्य में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो बदलाव देखने को मिलता है वही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। इस तरीके से इन्होंने सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित किया था, डिफाइन किया था। और यहाँ पर क्या होगा, वर्ग आधारित खुला समाज। ठीक है, खुला समाज होगा तभी तो उसमें गतिशीलता परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है यहाँ पर, आर.के. मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज है। भूमिका पुंज यानी कि रोल सेट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, क्या है आइए देख लेते हैं। किसी समूह में सदस्यों द्वारा प्रतिपादित भूमिकाओं का पुंज, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज, किसी समूह में समान परिस्थितियों से जुड़े भूमिका पुंज, या फिर किसी समूह में सोपानात्मक रूप से व्यवस्थित भूमिकाओं का पुंज। यहाँ पर सही क्या होगा, भूमिका पुंज से रिलेटेड क्या है यहाँ पर, मर्टन का है ये कॉन्सेप्ट, मर्टन की है अवधारणा, रोल सेट। सही क्या होगा यहाँ पर, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। और इनसे रिलेटेड जितनी भी अवधारणाएं हैं, परिस्थिति से संबंधित अवधारणाएं, भूमिका से संबंधित अवधारणाएं, सभी पर बातें हो चुकी हैं, सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उन क्लासेस में। और सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अगर आती है बात कि किसने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से परिस्थिति और भूमिका की बात की है, तो रॉल्फ लिंटन ने की है। यहाँ पर किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज होगा, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी बुक है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर। ऑप्शन है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सेल, कॉल पोलाइनी। बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, किसकी होगी, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी होगी, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइनी। राइट आंसर हो जाएगा विसेंट मिलर। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर विसेंट मिलर की है, बी है यहाँ पर राइट। प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण या फिर पूर्वाभासी समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर नकारात्मक समाजीकरण होगा, ए होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, ये सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, परिस्थिति, बहुल परिस्थितियां, परिस्थिति अनुक्रम या फिर परिस्थिति समुच्चय। सही क्या होगा यहाँ पर, बहुल परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति अनुक्रम, परिस्थिति समुच्चय, इन सभी पर क्लासेस यानी कि इन टॉपिक से रिलेटेड सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराया जा चुका है,
उसका प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादातर इस तरीके से नहीं पूछते हैं ये अवधारणा किसकी है। आप जैसे अभी देख रहे हैं ना प्रश्न, इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया जाता है, फिर उसमें पहचानना होता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटस सेट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और स्टेटस सेट का कॉन्सेप्ट किसका है, मर्टन का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है। एक भीड़, अंतः संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एक जनजातीय क्षेत्र। सामाजिक संरचना की विशेषता इनमें से क्या है, एक भीड़ है, या फिर अंतः संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, या फिर एक जनजातीय क्षेत्र। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी होगा। ठीक है, बी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से संबंधित नहीं है। भूमिका निर्माण टर्नर, भूमिका ग्रहण मीट, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन। सारी अवधारणाएं दी गई हैं और सभी अवधारणाओं पर एक क्लास हुई थी। बिहार पीजीटी एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले एक क्लास हुई थी जिसमें समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को कराया गया था और उस एक क्लास में 200 से ज़्यादा अवधारणाएं बताई गई थी। कौन सही संबंधित नहीं है अवधारणा से, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, भूमिका दूरी होगा। ठीक है, भूमिका दूरी सोरोकिन का नहीं है, गॉफमैन का है। किसका है, गॉफमैन का है। तो डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है। शिक्षा, एजुकेशन को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में इनमें से कौन देखता है, फ्रॉबेल, दुर्कीम, लुनबर्ग, कोजर। ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, बताइए। दुर्कीम होगा। ठीक है, दुर्कीम होगा, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। और दुर्कीम आते हैं तो इनकी अगर हम बात करें इनके कॉन्सेप्ट्स की, जो अवधारणाएं इन्होंने दी हैं, पहला तो हो जाएगा इनका, इन्होंने जो सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। दूसरा हो जाएगा जो इनसे पहले धर्म की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए थे, जैसे कि मानववाद का सिद्धांत था, प्रकृतिवाद का सिद्धांत था, उन सभी का दुर्कीम ने खंडन किया था और धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था। और इनका ये भी कहना था कि जो धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो क्या था, टोटेमवाद था। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। फील्ड वर्क से इस तरीके से भी पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर किसने अध्ययन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दुर्कीम का है। और फिर इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आत्महत्या पर इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दी हुई है। साविवी एकता और यांत्रिक एकता की भी इन्होंने बात की हुई है। ठीक है, तो इन सभी अवधारणाओं को याद रखिएगा। सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा भी इनकी है। और इस तरीके से प्रश्न अवधारणाओं से रिलेटेड पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दुर्कीम की अवधारणाएं हैं ये सभी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग्य, सांस्कृतिक क्षेत्र, या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। सही क्या होगा यहाँ पर, बताइए। सांस्कृतिक सकुल का अर्थ क्या है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है,
सांस्कृतिक सकुल या कई सांस्कृतिक तत्वों का योग है ये, या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र है, या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक सकुल क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा, कई सारे सांस्कृतिक तत्वों का योग सांस्कृतिक सकुल कहलाता है। ठीक है, और ये संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व पूछा जा रहा है, इनमें से क्या है? प्रयोग है, अवलोकन है, अंतःक्रिया है, खोज है। सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। सामाजिक समूह, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? C.H. कूले की है। और C.H. कूले किस तरीके से बात करते हैं प्राथमिक समूह के बारे में, कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जिनके बीच में प्रत्यक्ष और आमने सामने का संबंध पाया जाता है या सहयोग पाया जाता है, उसे इन्होंने प्राथमिक समूह बताया, प्राइमरी ग्रुप। और प्राइमरी ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स दिए थे 3 थे, परिवार, पड़ोस, मित्र समूह। याद आ रहा है आप लोगों को? सोशल ग्रुप में ये सभी बताया गया है। और यहाँ पर अंतरक्रिया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव है, इनमें से किस निर्धनता के साथ उसे संबंधित करेंगे हम? पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, या फिर प्रवर्तित निर्धनता? सही क्या होगा यहाँ पर? बताइए, राइट क्या होगा? पूर्ण निर्धनता होगा, ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, किसने कहा है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिकाएं? स्टेटस की बात हो रही है यहाँ पर। परिस्थिति संस्थागत भूमिकाएं, किसका कहना है? रॉल्फ लिंटन, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, रॉबर्ट किंगमर्टन, ऑप्शंस दिए गए हैं। परिस्थिति और भूमिका कि सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन अध्ययन किसने किया था? रॉल्फ लिंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में। उन्होंने परिस्थिति के 2 प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति से संबंधित किसे किसे बताया था उन्होंने? जेंडर को बताया था, है ना, कास्ट सिस्टम को बताया था, एज ग्रुप को बताया था। ये सभी प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। और जबकि अर्जित परिस्थिति की जब बात करते हैं तो इसे वे कहते हैं कि व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियाँ जिसे वह अपनी उपलब्धियों, अपनी योग्यता, कुशलता से प्राप्त करता है। टीचर, IAS ऑफिसर, डॉक्टर, है ना, ये सब बन रहा है, तो ये सभी अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पर परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, ऐसा किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बियरस्टेट। और रॉबर्ट बियरस्टेट की बुक का नाम क्या है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है? द सोशल ऑर्डर। बुक का नाम क्या है? द सोशल ऑर्डर है। प्रश्न है, किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है? लेस्ली वाइट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, हॉबेल, किंग्सले डेविस। लेस्ली वाइट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, हॉबेल, किंग्सले डेविस ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति को सामाजिक विरासत किसने माना या किसने स्वीकार किया? यहाँ पर सही क्या होगा?
राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, ब्रूम एंड सेल्जनिक, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा लिंटन ने क्या कहा था, रॉल्फ लिंटन ने कल्चर के बारे में, इन्होंने कहा था संस्कृति समाज के सदस्यों की क्या है, जीवन विधि है, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है, ये इनका कहना था। और रॉबर्ट रेडफील्ड लाइफ स्टाइल से जोड़ते हैं संस्कृति को, संस्कृति समाज के सदस्यों की लाइफ स्टाइल है, ये इन्होंने कहा था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और लिंटन ने कहा था संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। ठीक है, ये दो भी याद रखिएगा, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न है यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देख लेते हैं। परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है, भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है, परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं, परिस्थिति एवं भूमिका दोनों गतिकीय और सदैव परिवर्तनशील तत्व है। यहाँ पर देखिए सही नहीं है पूछा जा रहा है। परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है, परिस्थिति व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है, परिस्थिति और भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं, परिस्थिति और भूमिका दोनों गतिकीय और सदैव परिवर्तनशील तत्व हैं। सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बी होगा। ठीक है, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है लिंटन द्वारा प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में भेद उनकी किस पुस्तक में किया गया है। बुक्स दी गई है सोसाइटी, द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी। यहाँ पर क्या होगा सही, किस बुक में लिंटन ने, रॉल्फ लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात की है। सही क्या होगा यहाँ पर, सोसाइटी, द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी, ऑप्शंस दिए गए हैं। द स्टडी ऑफ मैन होगा, बताया है अभी आप लोगों को, द स्टडी ऑफ मैन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है लिंग आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी। अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविकी परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति। लिंग आयु जाति पर आधारित परिस्थिति इनमें से किस परिस्थिति के अंतर्गत आएगी, बताइए। ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए किसी का। क्या होगा यहाँ पर राइट, अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त कर रहा है, प्रदत्त परिस्थिति जो से व्यक्ति को जन्म से मिल रही है, बी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है किसने शामीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया। एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकम मेरिट। शामीरपेट गांव पर अध्ययन किसका है, किसका है फील्ड वर्क, बताइए किसका है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, शामीरपेट गांव पर अध्ययन किसका है। एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे का है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शामीरपेट गांव पर अध्ययन किसका है, एस.सी. दुबे का है। और एस.सी. दुबे ने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा भी दी हुई है। ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा भी एस.सी. दुबे ने दी हुई है, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा जैसे कि आपको कई बार बताया गया है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दो परंपराओं की बात की थी, लघु परंपरा और वृहद परंपरा। और एस.सी. दुबे का ये कहना था कि भारतीय समाज में ये कहना सही नहीं होगा कि यहाँ पर सिर्फ मात्र दो परंपराएं पाई जाती हैं, क्योंकि भारतीय समाज कैसा है, विविधता प्राप्त किए हुए है। और यहाँ पर सिर्फ ये कहना कि यहाँ पर सिर्फ दो परंपराएं कहना गलत होगा। और उन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी हुई थी। और एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि बहुल परंपरा की जो अवधारणा है वो किसने दी है, तो याद रखिएगा एस.सी. दुबे की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपियां, महाकाव्य, अनुभाविक अध्ययन। सही क्या होगा, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, कौन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपियां, महाकाव्य, अनुभाविक अध्ययन। सही क्या होगा यहाँ पर,
बताइए इसमें क्या होता है। भारतीय ग्रंथों को आधार मान करके वर्तमान भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया जाता है इसके ज़रिए, इस परिप्रेक्ष्य के ज़रिए, और इसे बुक व्यू भी कहा जाता है। आपको बताया गया था कल की क्लास में कि घुरिये ने कहाँ कहाँ पर इस पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया है, यूज़ किया है। कास्ट सिस्टम में घुरिये ने, जो कि कास्ट सिस्टम सबसे पहला इनका व्यवस्थित अध्ययन माना जाता है घुरिये का, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इससे संबंधित इनकी बुक रही है। तो कास्ट सिस्टम में भी इन्होंने उसकी स्टडी के लिए भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का यूज़ किया था। फिर इसके अलावा नातेदारी अध्ययन जो है, नातेदारी व्यवस्था, उस पर इन्होंने यूज़ किया है। फिर भारतीय समाज में साधु और धर्म की क्या भूमिका रही है, ठीक है, उस पर इन्होंने यूज़ किया। और इसके अलावा भारतीय नगरों पर जो अध्ययन इनका रहा है उसमें भी भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है जीएस घुरिये ने। तो यहाँ पर अनुभाविक अध्ययन नहीं होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है, निस्बेट, सोरोकिन, मिल्स, सीमेल। यहाँ पर सही क्या होगा, समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है, निस्बेट, सोरोकिन, मिल्स, सीमेल। राइट क्या होगा यहाँ पर, मिल्स होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है, फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का या फिर भारत का। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका होगा। हालांकि जो समाजशास्त्र है उसका उद्भव या समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में माना जाता है, लेकिन इसके विकास की बात आती है तो अमेरिका हो जाएगा वहाँ पर, सी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है निम्न में से क्या अमूर्त है, समुदाय, गांव, सामाजिक संबंध, देश। अमूर्त इनमें से क्या है, राइट क्या होगा यहाँ पर, सोशल रिलेशंस होंगे, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया। अब ध्यान से देखिएगा, इनमें से किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय यानी लिटिल कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट का परीक्षण किया गया है। बुक्स हैं कास्ट, क्लास एंड पावर, द रिमेंबर्ड विलेज, एन इंडियन विलेज, आ राजस्थान विलेज। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर। सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स पर पहले ही क्लास ली जा चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सभी एग्जाम्स के लिए वो सारी जो बुक्स बताई गई हैं सभी एग्जाम्स के लिए है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, राजस्थान विलेज, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये बुक किसकी है, ठीक है, लाइव चैट में आपको नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब यहाँ पर प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियाँ और सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है, पार्सन्स, जॉनसन, स्मिल्सर, बोटोमोर। ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियाँ तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना इनमें से किसने की है, पार्सन्स, जॉनसन, स्मिल्सर, बोटोमोर। ऑप्शंस हैं। ये इस तरीके का प्रश्न आपके पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर बोटोमोर होगा, ठीक है, बोटोमोर होगा, डी होगा यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, या किसका कथन है, WG समनर, AG केलर, वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। विवाह यानी कि मैरिज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आपको इसका भी फोल्डर मिल जाएगा। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ से उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। जितने भी इस चैनल पर अभी तक टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। अब जब उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएंगी और सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ली गई हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मैकेवर एंड पेज होगा, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है निम्न में से किसने संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, मर्टन, शेरिफ, टर्नर, हाइमन। ऑप्शन है। अब यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप की बात हो रही है। अब रेफरेंस ग्रुप को हम लोगों ने सोशल ग्रुप जब पढ़ रहे थे, सामाजिक समूह, तो उसमें ही हम लोगों ने रेफरेंस ग्रुप के बारे में भी बात की थी।
एंड रेफरेंस ग्रुप की यानी कि संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने की है? हाइमेन ने की है। और समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने की है? मर्टन ने की है। मर्टन ने क्या कहा है संदर्भ समूह के बारे में? कि व्यक्ति का एक ऐसा समूह जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं होता है पर सदस्य बनना चाहता है, उसे ही संदर्भ समूह कहा है मर्टन ने, ठीक है। और फिर मर्टन संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार भी बताते हैं। एक बताते हैं आकांक्षा, दूसरा है तुलनात्मक अभावबोध या फिर सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक वंचना, ठीक है। तो ये दो आधार मर्टन ने बताए हैं संदर्भ समूह के निर्माण के। प्रश्न इससे भी संबंधित पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक, ब्रिजेस ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? 250 समाजों पर अध्ययन किसका है? सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना बुक किसकी है? जीपी मर्डॉक की, जॉर्ज पीटर मर्डॉक की है। इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था और इन्होंने पाया था कि जो परिवार नाम की संस्था है इन सभी समाजों में इन्हें पाई गई। इन्होंने देखा और ये परिवार कैसा था? न्यूक्लियर परिवार था, न्यूक्लियर फैमिली थी, नाभिकीय परिवार था, जिसे एकांकी परिवार कहा जाता है, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे पाए जाते हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि परिवार सार्वभौमिक संस्था है। और इस तरीके से भी एग्जाम्स में पूछा जाता है किसका कहना है कि परिवार सार्वभौमिक संस्था है। सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है? जीपी मर्डॉक की है। बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्न में से किसकी है? मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलेन एंड गिलेन, जॉनसन ऑप्शंस हैं। समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या इनमें से किसकी है? किसने की है? समाजीकरण को इस तरीके से किसने डिफाइन किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? जॉनसन होगा। जॉनसन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जॉनसन हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।